तो यार बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई एनालिसिस कैसे करना है, तो अब बहुत ध्यान से सुनो, हाउ टू डू प्रॉपर एनालिसिस। अब चाहे तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो और इसको साथ साथ लिखते रहो, प्लीज जो मैं बता रहा हूँ इसको साथ साथ लिखो, ये प्रवचन नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस अगर आपको करना है, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो, चाहे वो रिवीजन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो एनालिसिस करना कैसे। अब बच्चों एनालिसिस करना क्यों है, पहले आ जाते हैं हमें करना क्यों है। एनालिसिस करना क्यों है, ताकि हमें पता चले हमारे वीक एरियाज कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमें फोकस करना है, और नेक्स्ट मॉक से पहले हमें क्विक रिवीजन कैसे करना है ना। नहीं तो फिर हम कंफ्यूज होके सब कुछ पढ़ने लगते हैं और टाइम निकल जाता है। तो बच्चों एनालिसिस करने का तरीका क्या है, लेट से आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, लेट से आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, इस मॉक टेस्ट का नाम है मॉक टेस्ट 1, ठीक है। इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आया 400, जिसमें से बायो में लेट से आपके 300 आए, फिजिक्स में आपके 50 आए, और केमिस्ट्री में आपके 50 आए। डन। अब आप एनालिसिस कैसे करोगे, पहला स्टेप है कि मेक अ नोटबुक, एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाओ जिसको आप एनालिसिस नोटबुक नाम दोगे। इस नोटबुक के अंदर आप वो सारे क्वेश्चंस लिखोगे जो या तो गलत हो गए, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर उन क्वेश्चंस को आपने तुक्के से सही किया, या उस क्वेश्चन को आपने एलिमिनेशन से सही किया, या उस क्वेश्चन में आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, यू लेफ्ट दैट क्वेश्चन। अगर ये 3-4 टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, यू हैव टू ऐड इट। ये बहुत बड़ी मिस्टेक वाली चीज है जो आप लोग करते हो। आप लोग जब मिस्टेक नोटबुक बनाते हो या एरर नोटबुक बनाते हो, जो भी आप नाम देते हो, अ लॉट ऑफ यू व्हाट यू डू, जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको देख लेते हो, बाकी क्वेश्चन कौन देखेगा। जो तुक्के से सही हुआ जरूरी थोड़ी अगली बार भी सही होगा, जो एलिमिनेशन से सही हुआ जरूरी थोड़ी अगली बार भी सही होगा, है ना। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो एनालिसिस नोटबुक बनाते समय ये चारों क्वेश्चंस लिखने हैं। देन यू हैव टू राइट डाउन कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इसका एग्जांपल भी दूंगा, इसमें फॉर्मूला एप्लीकेशन क्या होता है एंड यहाँ पे गलती आपसे क्या हुई। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, स्मॉल जी जो होता है ना, ग्रेविटी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट और डेप्थ के हिसाब से कैसे चेंज होता है, उसका एक ग्राफ प्लॉट होता है। लेट से इसका एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको नहीं आया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो इसको कैसे मेंशन करोगे एनालिसिस नोटबुक में, राइट डाउन द क्वेश्चन, देन यू राइट डाउन कौन से चैप्टर का है, तो ग्रेविटेशन का है, कौन सा टॉपिक था, तो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट एंड डेप्थ, फॉर्मूला या ग्राफ क्या अप्लाई होना था, यहाँ छोटा सा बना दो, एंड गलती क्या हुई, कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अब अगला मॉक टेस्ट में जब आप रिवीजन करोगे, तो सबसे पहले एनालिसिस नोटबुक उठाओ, यहाँ पे आपको एक बारी में दिख जाएगा कौन सी चीज आपकी वीक है, कौन सी चीज पे फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना है। ये आपका ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। समझ गए। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई एनालिसिस नोटबुक इज इंपॉर्टेंट। अब एनालिसिस नोटबुक बनाने का एक आपको हैक मैं आप बता देता हूं। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, तो जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है ना, ठीक है, वो तो गलत हो गया, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वेश्चन आप लीव कर रहे हो, जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उस पर गोला मार दो। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, या बिल्कुल आपने सुना ही नहीं है उसके बारे में, उस पे क्रॉस मार दो। जो क्वेश्चन आपने तुक्के से सही किया है, उस पे स्टार लगा दो। इस तरीके की कोई मार्किंग करो, ताकि बाद में जब आप एनालिसिस नोटबुक अपडेट करना चाहो, तो हर एक क्वेश्चन को छानना ना पड़े। एक क्विक ग्लांस में आपको पता है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने तुक्के से सही किया है, भले ही क्वेश्चन सही हो गया, मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर आ गया, बट आई हैव टू नोट इट डाउन, क्या पता अगली बार मेरे कोई ऑप्शन चेंज हो जाए और मेरे से गलती हो जाए। तो इस तरीके से मेक एन एनालिसिस नोटबुक, और इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हाउ टू डू एनालिसिस के, ठीक है, हाउ टू डू एनालिसिस के 3 पार्ट्स थे। पहला, एनालिसिस नोटबुक कैसे बनानी है, देख लिया। दूसरा, हैक जल्दी कैसे करना है, देख लिया। तीसरा, एक बार आपने एनालिसिस नोटबुक बना दी, नाउ व्हाट, है ना। एनालिसिस नोटबुक बना दी भैया मैंने, अब मैं क्या करूं। अब बच्चे इसको करने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे लर्न ऑल द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता, फॉर्मूला करो। फॉर्मूला लर्न कर दिया, लर्न दी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कैसे करोगे, यूट्यूब पे जाओ और स्पीड सॉल्विंग देखो, ठीक है। वो लोग PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पीड सॉल्विंग कराएंगे। वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन एंड यू स्टिल नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, गो फॉर वन शॉट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये कर लोगे, आराम से हो जाएगा। तो एनालिसिस कैसे करना है मैंने जल्दी से बता दिया। अब किसी बच्चे के पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक कॉमन डाउट लास्ट में है कि भैया एनालिसिस नोटबुक और मिस्टेक नोटबुक में अंतर क्या है। तो बच्चे
हो सकता है खाली नाम में अंतर हो दोनों सेम चीज़ें, बट बेसिकली मिस्टेक नोटबुक में आप खाली वो क्वेश्चन ऐड करते हो जो आपके गलत हो जाते हैं। जबकि एनालिसिस नोटबुक में यू हैव टू ऐड ऑल द क्वेश्चन जो गलत हो गए, जो तुक्के से सही हुए, जिसको आपने छोड़ दिया और जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं था। समझ गए? एनालिसिस नोटबुक यू हैव टू राइट डाउन चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, गलती क्या हुई एंड करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो दिस इज मोर इन डेप्थ एंड इन डिटेल्ड, दैट्स इट। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आपको पता है 1 जनवरी को हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, पेपर प्रिडिक्शन सूर्य प्लस। वहां से 700 प्लस नंबर का पेपर आएगा, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना है।